चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पार्चुरेशन। चलो बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पार्चुरेशन। मैंने चाहा था कि उसी लेक्चर में हमारा ये भी खत्म हो जाए, लेकिन टाइम कम था, सो आई कुडंट कंप्लीट दिस लैक्टेशन टॉपिक। तो आज हम ये लैक्टेशन का क्लियर कर देते हैं एंड विद दिस वी विल बी कंक्लूडिंग द रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, हाँ चलिए आज हम लैक्टेशन की बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लैक्टेशन किस चीज को बोलते हैं। सिंपली इट इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क from the female breasts following the parturition। बेटा सब समझ लीजिए, ये लैक्टेशन किस चीज को बोलते हैं हम। लैक्टेशन का मतलब हो गया प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द फीमेल ब्रेस्ट्स फॉलोइंग द पार्चुरेशन। परसों हमने पार्चुरेशन पढ़ा था, ठीक है ना। पार्चुरेशन में हमने देखा कि किस तरीके से एक फीटस जो है वो किस तरीके से एक्सपेल होता है फीमेल की बॉडी से बाहर, ठीक है। हाँ, अब इस पार्चुरेशन के 24 घंटे बाद ही, यानी कि जब पार्चुरेशन होती है, जब बच्चा पैदा होता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही क्या होती है स्टार्ट, दूसरी एक प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। एंड वी ऑल नो दैट लैक्टेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। यानी कि लैक्टेशन का मतलब हो गया दूध का बनना, मिल्क का बनना। कहां से? जो फीमेल की ब्रेस्ट्स होती है वहां से मिल्क का प्रोड्यूस होना। कब? फॉलोइंग द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद। पार्चुरेशन कंप्लीट हो गया, पार्चुरेशन के बाद स्टार्ट होती है लैक्टेशन। एंड इन लैक्टेशन व्हाट इज डन, द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क स्टार्ट्स इन द फीमेल ब्रेस्ट्स। ठीक है बेटा, ये रोको आप बात। हाँ चलो बेटा, अभी लैक्टेशन किस तरीके से स्टार्ट होती है और कौन से हार्मोन्स इसको स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस गाइड होता है, विल बी नोइंग दैट। ठीक है, हाँ। तो असल में हमने बहुत बार हमने ये चीज पढ़ी थी कि दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो एक तो मिल्क को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं और दूसरा मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर निकालने में मदद करते हैं, ठीक है ना। एक का नाम आप सबको पता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, हाँ। तो ये दो हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो इस मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क लेट डाउन में काम करते हैं, ठीक है, हाँ। अब पहले बेटा हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन हम सबको पता है कि प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। वी ऑल नो दैट कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है ना, हाँ। और बेटा याद रखिएगा, जब हमने पिछला वाला प्रोसेस पढ़ा था दैट इज पार्चुरेशन, पार्चुरेशन में मैंने बेटा आपको बोला था कि पार्चुरेशन में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल्स ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ही बेटा पार्चुरेशन हो जाती है, जो ही बेबी एक्सपेल होता है फीमेल की बॉडी से बाहर, ठीक है ना, उसके बाद बेटा क्या होता है, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है इसकी लेवल डिक्रीज हो जाती है। इसकी लेवल क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। पार्चुरेशन के दौरान, पार्चुरेशन से पहले जो लेटेंट फेज था उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल इंक्रीज हो गई थी, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाती है, फीमेल की बॉडी से जब बच्चा बाहर निकलता है, तो बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल ट्रेमेंडसली डिक्रीज हो जाती है इस फीमेल की बॉडी में। बात समझ आ रही? अब जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल डिक्रीज हो जाती है तो बेटा उस टाइम ये वाला हार्मोन काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। बात समझ आ रही है? तो प्रोलैक्टिन कब काम करता है? व्हेन द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज इन द ब्लड ऑफ द फीमेल। ये दो हार्मोन्स डिक्रीज हो गए, अब कौन सा हार्मोन ट्रिगर हो जाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन ट्रिगर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन इट एक्ट्स ऑन द ब्रेस्ट्स। ये किस पे एक्ट करता है? ब्रेस्ट्स पे। और अगर आपको बेटा याद होगा, मैंने आपको ब्रेस्ट्स या मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछली बार समझाया था, ठीक है।
और जो बेटा ब्रेस्ट्स होती हैं, इनके बेटा अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोले। उस टाइम मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था उसका, ठीक है ना। और एल्वियोले ही ब्रेस्ट्स में वो स्ट्रक्चर्स है जहां से बेटा मिल्क प्रोडक्शन होती है, जहां से बेटा क्या होती है, मिल्क प्रोडक्शन होती है। मैं बेटा बता रहा हूं आपको, आप समझ लीजिए इस पॉइंट को कि ये कब होता है, लैक्टेशन कब होती है या मिल्क स्टार्ट बनना कब होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब पार्चुएशन होती है, बच्चा एक्सपेल हो गया मां की बॉडी से, ठीक है ना, पार्चुएशन कंप्लीट हो गई, तो पार्चुएशन के बाद ही 24 घंटे में स्टार्ट होता है लैक्टेशन का प्रोसेस। लैक्टेशन सिंपली मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द फीमेल ब्रेस्ट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पार्चुएशन। सिंपल सी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बेटा आपको बता रहा हूं कि इसमें मिल्क प्रोडक्शन में और मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर निकालने में दो ही हार्मोन्स काम करते हैं। एक तो बेटा प्रोलैक्टिन है, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रोलैक्टिन कब काम करता है। मैंने आपको पार्चुएशन में समझाया था, पार्चुएशन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल मां के ब्लड में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो ही पार्चुएशन कंप्लीट हो गया, बच्चा पैदा हो गया, अब बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल मां के ब्लड में डिक्रीज हो जाती है। जो ही ये लेवल डिक्रीज हो जाती है तो बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये ट्रिगर हो जाता है, यानी कि अब ये काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना बेटा। और ये हार्मोन जो है प्रोलैक्टिन, इट एक्ट्स ऑन द एल्वियोले ऑफ द ब्रेस्ट्स, इट एक्ट्स ऑन द एल्वियोले ऑफ द ब्रेस्ट्स। बल्कि जो बेटा इस ब्रेस्ट में ये एल्वियोले होते हैं, एल्वियोले का जो बाहर वाला पार्ट होता है, बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड एज एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोले। मैं बता रहा हूं ब्रेस्ट के अंदर एल्वियोले है जहां से मिल्क बनता है, ठीक है ना। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन असल में इस एल्वियोले के एपिथेलियम पे एक्ट करता है, ठीक है ना। और यहां से क्या प्रोड्यूस करवाता है, यहां से प्रोड्यूस करवाता है मिल्क को। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी से दैट प्रोलैक्टिन इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। ये क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन फीमेल्स में, ठीक है ना। लैक्टेशन के दौरान जब दूध बनना स्टार्ट होता है, ये दूध बनना स्टार्ट कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करवाता है। कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। और कब काम करता है, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज हो जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कब डिक्रीज हो जाती है, जब पार्चुएशन हो जाती है, जब बच्चा पैदा होता है। क्लियर हो गया बेटा इतना। चलिए, ये तो हो गया प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहां पे, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा, ऑक्सीटोसिन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क लेट डाउन हार्मोन। बेटा याद रखिएगा, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क लेट डाउन हार्मोन। अब बेटा मान लो बेटा प्रोलैक्टिन ने इस ब्रेस्ट के एल्वियोले से मिल्क को प्रोड्यूस करवाया, अब मिल्क प्रोड्यूस हो गया, लेकिन अभी तक इस ब्रेस्ट की निपल से, जो बेटा निपल होती है जिसको बच्चा सक करता है, ये बात कीजिए सर, हाँ, अब जो इस ब्रेस्ट का निपल होता है जिसको बेटा बच्चा सक करता है, तो बेटा इस निपल से अभी तक ये मिल्क बाहर नहीं आया, ये मिल्क बाहर नहीं आया। तो इसको कौन बाहर लाता है, इसको बेटा बाहर लाता है ऑक्सीटोसिन। अब आप कहोगे सर ये ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है, तो बेटा आप याद रखोगे जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन आपको पता है कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, ठीक है ना। और ये ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, जो इस ब्रेस्ट के मसल्स होते हैं या जो इस मेमोरी ग्लैंड के मसल्स होते हैं, तो बेटा ये इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। जो ही बेटा इस ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट जब होते हैं तो बेटा इसकी वजह से जो है एल्वियोले होते हैं, इस पे भी रिफ्लेक्स जनरेट होता है, इसकी वजह से ये भी थोड़ा सा कंट्रैक्ट करने लगता है, अब दूध निकलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। बात समझ आ रही, क्लियर हो रहा है। मैं बता रहा हूं प्रोलैक्टिन तो प्रोड्यूस करवाता है ब्रेस्ट के एल्वियोले से मिल्क को, लेकिन ऑक्सीटोसिन लेट डाउन करवाता है। कैसे लेट डाउन करवाता है, ये निपल से कैसे निकालता है दूध को बाहर, ये दरअसल इन मसल्स को कंट्रैक्ट करवाता है, जो ब्रेस्ट की मसल्स होती हैं, जो मेमोरी ग्लैंड की मसल्स होती हैं। जब ये कंट्रैक्ट करवाती हैं तो बेटा अंदर से ये स्ट्रक्चर हिलने लगता है, एल्वियोले से जो है
दूध बाहर निकलना इन डक्ट्स के थ्रू बाहर आ जाता है और फाइनली निपल के जरिए से बाहर निकलता है, ठीक है ना। और दिस इज व्हाट हाउ एग्जैक्टली द फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क टेक्स प्लेस एंड हाउ एग्जैक्टली द लेट डाउन ऑफ द मिल्क टेक्स प्लेस, ठीक है बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जो एक मां का दूध होता है, जो 24 घंटे में निकलना स्टार्ट होता है आफ्टर द पार्चुरेशन, तो बेटा जो सबसे पहला वाला मिल्क होता है दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम, एंड कोलोस्ट्रम बिल्कुल थिक मिल्क होता है, मोटा गाढ़ा दूध होता है, ठीक है ना। और हम बाकी के टाइम में देखेंगे ना, यानी कि पार्चुरेशन के जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, तो बेटा जो फीमेल के ब्रेस्ट से दूध निकलता है दैट इज थिक, वो गाढ़ा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल पतला हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये मोटा दूध होता है, दिस इज जो फर्स्ट मिल्क जिसको हम कहते हैं, जो पहला वाला मिल्क होता है, दिस इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम, और बेटा ये हाईली न्यूट्रिटिव होता है। और याद रखिएगा बेटा, इसी कोलोस्ट्रम के जरिए से इस बच्चे को एक इम्यूनोग्लोबुलिन भी मिलता है। मैं इसको रब कर देता हूं पहले ताकि आपको समझ आ जाए। याद रखिएगा बेटा, जो ये कोलोस्ट्रम होता है ना, यानी कि 24 घंटे में बच्चा पैदा होने के बाद 24 घंटे में जो पहला दूध निकलता है मां के ब्रेस्ट से, दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। और बेटा ये कोलोस्ट्रम बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, बहुत ज्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके जरिए से एक इम्यूनोग्लोबुलिन भी बच्चे को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो हम अक्सर बोलते हैं ना कि बच्चे को जल्दी जल्दी से मां का दूध पिलाओ ताकि ये इसको क्या मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी मिल जाए। और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या काम करते हैं, ये बेटा एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, और एंटीबॉडीज से बेटा क्या मिलती है, बच्चे को इम्यूनिटी मिल जाती है। चलिए, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है ये कोलोस्ट्रम से ही बच्चे को मिल जाता है, और जो बाद में इसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है और इसकी बॉडी को इम्यूनिटी मिल जाती है टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस, ठीक है ना। सो ये होता है कोलोस्ट्रम। इसके बाद जो बेटा नॉर्मली मिल्क निकलता रहता है ब्रेस्ट से जो मिल्क निकलता रहता है, उस दूध में बेटा क्या होता है, उस दूध में बेटा प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे बेटा उसमें प्रेजेंट होता है शुगर, उसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स, उसमें प्रेजेंट होते हैं विटामिन्स, उसमें प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स, ठीक है ना। हाँ, अब ये शुगर कौन सा होता है, शुगर इसमें होता है प्रेजेंट लैक्टोज, ठीक है ना। और प्रोटीन कौन सा होता है, प्रोटीन होता है इसमें प्रेजेंट कैसीन। आपने सुना होगा कि जो मां का दूध होता है उसमें कौन सा मिल्क, उसमें कौन सा ये शुगर प्रेजेंट होता है लैक्टोज, उसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड कैसीन, ठीक है ना बेटा। और इसके अलावा विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, यानी कि सारी वो चीजें होती हैं जो एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैक्टेशन, कि किस तरीके से लैक्टेशन होती है, मिल्क प्रोडक्शन कैसे होती है, और मिल्क में कौन